हेलो स्टूडेंट, आज से हम आपके बुक का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है हमको। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। एन एक्सप्रेशन फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन ए वन एक्स पावर एन माइनस वन ए टू एक्स पावर एन माइनस टू डॉट डॉट ए एन। अगर इस तरह का कहीं पर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस रूप में कहीं भी कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए। और हाँ, जहाँ पर पहला वाला टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और जो पावर है एक्स की वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, और a1 a2 क्या है, वो रियल नंबर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, देखो a1 a2 a3 की जगह कोई नंबर रहेगा, कोई भी रियल नंबर रहेगा, वो निगेटिव भी हो सकता है, रियल नंबर। ठीक है, a1 a2 की जगह हम की बात कर रहे हैं। और x में जो पावर होगा, x का जो पावर होगा, पहली बात तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, दूसरी बात वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर देखिए, x पावर 5, अब यहाँ पे 5 n की जगह क्या आ गया, 5 आ गया, फिर n माइनस 1 आ गया, 5 से कम होता गया। देखो n माइनस 1 घटा, तो यहाँ से 1 घटाएंगे 4 आया, फिर इसमें 1 घटाओ, फिर n माइनस 2 मतलब 5 में 2 घटाओ 3 आ गया, फिर 5 में इस तरह 3 घटाओगे 2 आ गया, इस तरह 5 में इसे घटता चला जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। x पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे नहीं है, समझ गए। 5 में फिर लास्ट में 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 5 घटाएंगे, जैसे 5 घटाएंगे x पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और a1 देखो यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं वो a1 a2 a3 की जगह लिखे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे देखिए x पावर 3/2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे क्या है, x पावर 0 है वो। ठीक है, x पावर 0 का मतलब 1 होता है। कोई भी किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर पावर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, अब जरूर नहीं है केवल x ही हो, वहाँ पे y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, r भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में दिया रहेगा, लेकिन उसका रूप इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ये तो पॉलिनोमियल हैं। अब देखते हैं कौन कौन से समझते हैं कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ऐसे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे जिसमें x का पावर नेगेटिव हो या फिर x का पावर फ्रैक्शन में हो। अगर ऐसा टर्म आ जाता है बीच में, एक्सप्रेशन के बीच में अगर ऐसा टर्म आ जाता है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं कि x पावर 5 प्लस 3x4 प्लस x की पावर -3 प्लस x की पावर 2, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, x के पावर में निगेटिव आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। x के पावर कभी निगेटिव आ गया तो उसको क्या लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और ये देखिए x² प्लस √x प्लस 5, अगर इस तरह से आ गया तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट का मतलब पावर में 1/2, और मैंने अभी बताया आपको कि अगर x का पावर फ्रैक्शन में आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हम यहाँ लिख दें x पावर 5 प्लस x पावर 3/2, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, x पावर फ्रैक्शन में आ गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा। और देखते हैं x पावर 5 4 प्लस x पावर 3 8 2 प्लस x पावर 1, इस तरह से क्या ये पॉलिनोमियल होगा? हाँ, ये पॉलिनोमियल होगा। हमको क्या देखना है, पॉलिनोमियल होने के लिए पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए हमको 2 कंडीशन देखना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं हो ऐसा केवल 2 ही कंडीशन है। कौन कौन? पहली बात, x का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा x पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ भी लिखा हुआ तो सारे सारे क्या होंगे, वो पॉलिनोमियल ही होंगे। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया x की पावर 100 प्लस 7 x की पावर 90 प्लस 8x, तो क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने का ना होने का हमने कंडीशन क्या बताया कि x के पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए और x के पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो पॉलिनोमियल होगा।
कुछ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आपको बताना है वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए, ये सारे क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं, अब उसको आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए खुद से बताइए पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल होगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि पॉलिनोमियल ना होने के लिए केवल दो कंडीशन है। पहली कंडीशन x के पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए और x के पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर x पावर फ्रैक्शन में है, नहीं है। फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन मतलब अगर रूट आ गया तो रूट का मतलब भी क्या होता है? पावर में 1/2, ये तो होता है, लेकिन वो वेरिएबल के ऊपर होना चाहिए। वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं है, ये तो नंबर के ऊपर रूट है। मतलब ये क्या है? ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि वेरिएबल का पावर ना तो निगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है। ठीक है, नंबर्स का हो सकता है लेकिन वेरिएबल का नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए क्या है, ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि रूट का मतलब क्या होगा? पावर में 1/2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 1/2 लिखा हुआ है पावर में। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बताइए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा कि नहीं होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर में 5/2 मतलब फ्रैक्शन में आ गया। ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा कि नहीं होगा? ये इसमें पावर निगेटिव में आ गया मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमने ये सीखा कि अगर पावर, कुल मिला के हमने ये सीखा अगर पावर निगेटिव में आ गया, किसका? वेरिएबल का पावर निगेटिव में है और वेरिएबल के पावर में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में है वेरिएबल का पावर, तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बाकी हर एक कंडीशन में दिया गया एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। चलिए अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी polynomial is called degree, degree of polynomial, polynomial। ओके, देखिए अब एग्जांपल में हम आपको करके दिखाते हैं। x पावर 5 प्लस 3x² प्लस 5x। अब इसमें हम पूछ लिया जाए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बताइए कितनी डिग्री है, तो आप क्या देखेंगे? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है आपको? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 5 दिख रहा है, तो डिग्री कितना हो जाएगी इसकी? डिग्री इक्वल टू 5। ओके, अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर, x पावर 3/2 प्लस x पावर 4 प्लस x। अभी बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताएंगे? 4? नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि वेरिएबल में फ्रैक्शन आ गया, वेरिएबल का पावर क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। वेरिएबल के पावर में कितना आ गया? फ्रैक्शन आ गया, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो डिग्री फिर कैसे बताएंगे? जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री हम नहीं बता सकते। चलिए अब इसमें बताइए डिग्री कितनी होगी इसकी। पहली बात देखते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हमने क्या बताया था कि वेरिएबल में न तो निगेटिव होना, वेरिएबल का पावर न तो निगेटिव होना चाहिए, न तो वेरिएबल के पावर फ्रैक्शन में होना चाहिए। दिख रहा है? फ्रैक्शन में नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, मतलब ये क्या है? ये पॉलिनोमियल होगा। दूसरी बात, अब बताइए डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का? डिग्री इक्वल टू 8। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसमें से आपको डिग्री बताना है, जो पॉलिनोमियल होगा उसी की डिग्री बताना है, जो पॉलिनोमियल नहीं होगा उसको आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी डिग्री कितना होगी। पहली बात पॉलिनोमियल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि x के पावर में ना तो निगेटिव दिख रहा है ना तो हमको फ्रैक्शन में दिख रहा है, मतलब पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री कितना होगी इसकी? पहली बात पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री इक्वल टू 8 नहीं, डिग्री इक्वल टू 2। हम वेरिएबल का पावर देखते हैं, कांस्टेंट का पावर नहीं देखते हैं। तो डिग्री कितना हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी। अब इसकी बताइए, ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि
एक्स वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में जब कभी वेरिएबल आ जाता है तो उसका पावर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब ये इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है एक्स पावर -2। समझ गए? तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए। क्यों? डिनोमिनेटर अब में अगर कोई वेरिएबल है तो वो अगर ऊपर जाएगा तो उसका पावर निगेटिव हो जाएगा। तो अगर पावर निगेटिव हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखते हैं, ये पॉलिनोमियल है। हाँ, तो ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि जो भी वेरिएबल हमको दिख रहे हैं ना तो निगेटिव में दिख रहे हैं ना तो फ्रैक्शन में दिख रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो इसकी डिग्री बताइए, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? डिग्री इक्वल टू 3। अब हमने डिग्री समझ लिया, पॉलिनोमियल की डिग्री हमने देख लिया किस तरह से निकालते हैं, और हमने ये देखा कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो 2 चीज़ें हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मेनली कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पहला नंबर क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा नंबर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये मेन 3 तरीके के पॉलिनोमियल हैं जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब अलग अलग देखते हैं, अलग अलग इनको समझते हैं। कौन कौन से लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए कैसे, x + 3 x + 5, ये सब क्या है? इसकी डिग्री क्या? अगर हम इसे पूछ लें पॉलिनोमियल है, हाँ, तो पॉलिनोमियल देखिए, जो वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव है ना तो फ्रैक्शन है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और डिग्री कितना हो गई? 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल हम पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, एक एग्जांपल और लिख देते हैं, y + 3, चाहे x हो चाहे y हो, हमको वेरिएबल से मतलब है, x y से मतलब नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितना हो? 2 हो। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, उस ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, लिख भी देते हैं, ए पॉलिनोमियल विच डिग्री इक्वल टू 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, ऐसा 2, इसमें क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल विच डिग्री इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बताया? कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितना हो? 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे x² + 3x + 4, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। y² + 5x + 6, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल
विच डिग्री इक्वल टू 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पोलिनोमियल को हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 4, ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब 3x², ये भी क्या है? अगर कोई टर्म आगे ना हो तभी, अब आगे जरूरी नहीं है कि कुछ हो, ठीक है। हमको यहीं से पता चल गया कि क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर एक सिंगल टर्म भी लिखा हुआ है x⁻3, ये भी क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। जरूरी नहीं है इसके आगे भी कुछ लिखा हो। इस तरह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी अगर x² यहाँ लिखा हुआ केवल, तो ये भी क्या है? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो टाइप्स हमने देख लिया कि इस तरह के कितने टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। अब इसमें क्या है कि वेरिएबल की एक वैल्यू दे देगा और पूछेगा पोलिनोमियल की वैल्यू बताइए। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, ये px ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना है किस पॉइंट पर? x = 2 पर। ओके, तो कैसे निकालेंगे? जहाँ जहाँ भी x दिखा है वहाँ क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, तो वो इस पॉइंट पर 2 पर पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जहाँ जहाँ भी x दिखे वहाँ हमको क्या लिखना है? 2 लिखना है। तो p किस पर निकालना है? किस पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर। 2 = 2, x की जगह क्या लिखेंगे? 2, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, -3 × 2 + 5, 2 × 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या लिखेंगे? 8 -2 3 2 जा 6 + 5। अब 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 16 हो जाएगा, -6 + 5। अब इसको सब ट्राई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। तो P2 कितना आ गया? इस पोलिनोमियल की वैल्यू x = 2 पर कितना आ गया? 15 आ गया। अगर दे दे कि अब x = 3 पे निकालिए, x = 3 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। किस पर निकालना है? x = 3 पर हमको क्या निकालना है? इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। तो वही काम का फिर से करेंगे, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ हमको क्या लिखना है? 3 लिखना है। तो P3 = 2 की पावर 3 की पावर 3, 2 × x की जगह क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, पावर 3 है 3 लगा दीजिए, -3x जगह क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, +5, 2 × 3 3 जा 3 का क्यूब कितना हो जाए? 27, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 5, ये 56 हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, -9 + 5 54। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 हो जाएगा, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस तरह कोई भी पोलिनोमियल दे और पोलिनोमियल देकर वैल्यू दे दे, तो हम जो वैल्यू दिया रहेगा जिस पॉइंट पर वो पूछेगा उस पॉइंट को उस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिया हुआ है x² + 5x + 6, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है x = 3 पे बताइए और x = 2 पे बताइए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। एक हम सोल्व करेंगे, बाकी एक आप सोल्व करिएगा, ठीक है। x = 3 वाला हम सोल्व करते हैं, ओके। तो अच्छा, ये px करके दिया रहेगा। अब क्या लिखे? जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 3 लिखना है। P3 = जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 3 लिखना है, 3 का स्क्वायर + 5 × 3 + 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15 + 6, 9 और 6 का ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 + 15 कितना हो जाएगा? 30 हो गया,
ठीक है, ये हमने क्या किस पर निकाला, x इक्वल टू 3 में निकाला। अब x इक्वल टू -2 पे, चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको भी। तो p इक्वल टू क्या रखना है, किस पर निकाला, -2 पे, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ -2 लिखेंगे। -2 की पावर 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाई -2, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, प्लस नहीं, अब ये 5 है और ये -2 है, +5 और -2 का मल्टीप्लाई -10 प्लस 6। अब देखिए 4 और 6 को ऐड करेंगे तब भी 10 आएगा, -10, तो 10 कितना होगा, 0 होगा। p इक्वल टू -2 क्या हो गया, पोलिनोमियल की वैल्यू कितना आ गई, 0 आ गई। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता है पोलिनोमियल का सॉल्यूशन। अगर कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम सॉल्व कर देंगे, उसकी वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे, तो वही क्या होगा, वही उस पोलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये मैं दे दिया आपको क्वेश्चन, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया, x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये पोलिनोमियल है, एक मिनट, px, ये पोलिनोमियल हमने दे दिया। तो वो अब से पूछ रहा है इसका क्या निकालिए, इसका 0 निकालिए। जीरो का मतलब होता है कि जो वेरिएबल दिया हुआ है उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू बताइए। ओके, तो देखिए कैसे 0 निकालते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं। तो 0 निकालने के लिए, कोई पोलिनोमियल को 0 निकालने के लिए पहले पोलिनोमियल को जो ये वाला पार्ट दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, 0 का मतलब होता है सॉल्यूशन, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये वाला 0 और जो सॉल्व कर रहे हैं वो वाला 0, 0 भी उसको बोलते हैं। सॉल्यूशन को सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, आप 0 भी कर सकते हैं उसको। जब आप इसी चीज़ को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने लगेंगे तो इसी सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, इसका 0 निकालते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक मिनट, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी ये 4 उधर चला जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 4। ठीक है, अब इधर रूट लगा हुआ है, इधर स्क्वायर लगा, उधर रूट लग जाएगा, √4। और ध्यान रखिएगा जब कभी रूट से निकलता है कोई नंबर तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। इसका मतलब क्या हो गया, एक बार +2 -2 निकलेगा तो x की कितने वैल्यू होगी, एक +2 आ गई और एक -2 आ गई। तो आपको अच्छा, तो इस पोलिनोमियल के 0 क्या आ गया, -2 और +2 आ गया। और एक चीज़, अच्छा सॉल्यूशन भी इसको कह सकते हैं आप, 0 भी इसको कह सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो सॉल्यूशन कितने आएंगे, 0 कितने आएंगे, 2 0 आएंगे। कितना 0 आ गया, 2 0 आ गया। 2 0 मतलब सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन आ गया, 2 सॉल्यूशन आ गया। ओके अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, सॉरी ये px दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, अब इधर 0 कर दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डिटेल में पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, तो बोल रहा है इसका क्या निकालिए, इसका 0 फाइंड करिए। 0 फाइंड करें मतलब इसका सॉल्यूशन निकालिए, x की वैल्यू निकालिए। तो x की कितनी वैल्यू, अच्छा इसकी डिग्री कितना है, 2 है, तो वैल्यू इसकी x की वैल्यू कितना है, सॉल्यूशन कितना आएगा, 2 सॉल्यूशन आएगा। देखिए कैसे, हमको इसको 0 निकालने के लिए या फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर वाले पार्ट को 0 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जब इस तरह दिया, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो कैसे इसका फैक्टर कैसे करते थे, यहाँ पे प्लस है तो 6 का ऐसा तो फैक्टर करेंगे, उसको जोड़ने पर बीच वाला, यहाँ प्लस है ना, जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए, 3 + 2 और मल्टीप्लाई करने पर यही 6 आना चाहिए, 3 ×
2 इक्वल टू कितना आ गया 6। तो 6 का ऐसा दो फैक्टर हमने निकाला, एक 3 और एक 2। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 जगह क्या लिख सकते हैं, लिख देते हैं 3 + 2, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी है, एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ तो 1 2 3 4 टर्म हो गया, 2 2 टर्म का पेयर बना लेते हैं, x ये टर्म हो गया, ये 2 2 का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ तो एक यहाँ के x को कॉमन हो गया 3 बचेगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा। अब 6 का मतलब क्या होता है 3 × 2, जब 2 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 निकल गया इधर आ गया तो यहाँ 3 बचा इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये दोनों ब्रैकेट में अगर यहाँ प्लस है, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, तो x + 3 कॉमन हो गया, बचेगा क्या, ये देखो ये तो कॉमन हो गया, यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब दो ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो जाता है, उन दोनों को अलग अलग 0 करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक बार इसको 0 करिए, x + 3 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया आपका, x आपका आ गया कितना -3, और x + 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x आपका कितना आ गया -2। ये आपका 2 सॉल्यूशन निकल आया। तो 0 कितने आ गया इसके, 2 0, पहला -3 दूसरा -2। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। जब कभी 0 पूछे तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।